जैसा कि आप लोग को पता है कि DUET ने दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का एग्जामिनेशन जो है वो 17 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, जिसमें PG एंड PhD दोनों का एग्जामिनेशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसमें आप लोग का एग्जामिनेशन 17, 18, 19, 20 और 21 तारीख तक आप लोग का एग्जामिनेशन चलने वाला है DUET का। तो इसमें क्या अच्छी खबर है आपके लिए, क्या डाटा यहाँ पर हम आपको शेयर करने वाले हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि क्या आपके लिए अच्छी खबर है या क्या आपके लिए जो है वो बुरी खबर है। तो यहाँ पर देखिए, अक्टूबर 2022 में आप लोग का 17, 18, 19, 20, 21 को आप लोग का DUET PG का एंट्रेंस एग्जामिनेशन चलने वाला है। कैलेंडर NTA की तरफ से जारी कर दिया गया है कि किस दिन किस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन है। अगर आपने उस कैलेंडर को अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको देखकर अपने फॉर्म के अनुसार, आपने जो फॉर्म भरा था जिस सब्जेक्ट के लिए, उसका टाइमिंग के अनुसार मिला लीजिए। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, टोटल जो है 70,000 रजिस्ट्रेशन हुआ है अकॉर्डिंग टू अ न्यूज़ आर्टिकल। एक न्यूज़ आर्टिकल जिसमें ये छापा गया कि टोटल 70,000 रजिस्ट्रेशन हुआ है 75 कोर्सेज के लिए, जिसमें 12,000 सीट आप लोग का है। PG में आप लोग का टोटल 70,000 रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर PG की बात हो रही है। PG के छात्रों के लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। तो PG में टोटल जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुआ है 70,000 हुआ है। 75 कोर्सेज, 75 अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज के लिए। टोटल सीटें यहाँ पर PG में 12,000 है, क्योंकि DUET के पास कॉलेजेस की संख्या 75-76 के करीब है। तो यहाँ पर टोटल 12,000 सीट है और 70,000 यहाँ पर टोटल जो छात्र है रजिस्टर हुए हैं। अब अच्छी बात यह है कि इससे पहले CUET PG का रिजल्ट आ जाएगा और कई सारे छात्र जो कि CUET PG में अपने कॉलेज प्राप्त कर लेंगे और उनका सेशन जो है वो इनके एग्जामिनेशन होने से पहले एडमिशन्स भी उनका कंफर्म हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो 25 यानी कल प्रकाशित हो सकती है। तो अच्छी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो एग्जामिनेशन देने नहीं भी जाएंगे। और ऐसा भी है कि कोई भी एग्जामिनेशन का नियम यह है कि जितने स्टूडेंट रजिस्टर होते हैं उससे कम ही स्टूडेंट वहाँ एग्जामिनेशन देने पहुँचे। चाहे आप CUET UG की अगर बात करें तो टोटल रजिस्टर कैंडिडेट जो थे वो 15 लाख के करीब थे, जबकि 60% छात्र ही एग्जामिनेशन देने पहुँचे। उसी तरह से अगर हम बात करें CUET PG की, तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ न्यूज़ आर्टिकल के अनुसार जो कि स्टैंडर्ड न्यूज़ है, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया और ऐसे तमाम न्यूज़ आर्टिकल के अनुसार, जो छात्रों की संख्या थी वो 55 से लेके 58% तक रही है CUET PG में। तो उसी तरह से यहाँ भी रजिस्ट्रेशन 70,000 छात्रों का जरूर हुआ है, लेकिन इसमें एग्जामिनेशन देने बहुत ही छात्र कम पहुँचेंगे। साथ ही CUET PG का रिजल्ट आ जाने के कारण उनका जो एडमिशन है वो एडमिशन की प्रक्रिया चलती रहेगी, और जिनके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और सब्जेक्ट अगर उनको ऑप्ट हो गया तो वो शायद एग्जामिनेशन छोड़ दे। तो ये अच्छी खबर ये है कि उससे पहले CUET PG का रिजल्ट आ रहा है और एडमिशन की प्रक्रिया भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, क्योंकि सारे कॉलेजेस जो है वो तैयारी कर चुकी है। सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बार CUET PG में शामिल नहीं हुआ, जबकि जामिया मिलिया इस्लामिया भी शामिल नहीं हुआ था, लेकिन बाद में वो सब शामिल हो गया। लेकिन DUET में दिल्ली यूनिवर्सिटी मात्र ऐसा एक यूनिवर्सिटी है जो CUET PG में शामिल नहीं हुआ। लेकिन ये कई न्यूज आर्टिकल में ये बताया गया है कि इस साल के लिए ही सिर्फ DUET PG यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कराया जा रहा है PG के लिए। बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी भी जो है वो CUET PG में, यानी अगले साल जो छात्र एग्जामिनेशन देंगे CUET PG का, 2023 में जो छात्र एग्जामिनेशन देंगे CUET PG का, उनका जो है वो DUET के लिए कोई भी फॉर्म नहीं भराया जाएगा। ऐसा कई न्यूज़ आर्टिकल जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे जो न्यूज़ आर्टिकल है उन्होंने ये लिखा है कि लास्ट टाइम ये जो है DUET कराया जा रहा है PG एडमिशन्स के लिए। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है कि आप DUET के आप लास्ट अभ्यर्थी होंगे, आप लास्ट कैंडिडेट होंगे PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो ये हमने आपको इन्फॉर्मेशन डाटा शेयर किया है, तो आप अपना एग्जामिनेशन देने आपके निर्धारित समय पर जरूर जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि कितने स्लॉट में एग्जामिनेशन चलने वाला है, तो उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। DUET की एग्जामिनेशन जो है वो 3 स्लॉट में चलेगी। पहली जो एग्जामिनेशन होगी वो 8 बजे सुबह से लेकर 10 बजे तक होगी, यानी फर्स्ट शिफ्ट। और सेकंड शिफ्ट जो आप लोग का एग्जामिनेशन होने वाला है वो 12:30 से लेकर 2:30 तक होने वाली है। और साथ ही थर्ड शिफ्ट का एग्जामिनेशन जो है वो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, यानी शाम में आप लोग का एग्जामिनेशन ऐसे चलने वाला है। उसी के साथ पैरेलल PhD का एग्जामिनेशन भी चलेगा, यानी PhD के जो भी छात्र हैं वो भी एग्जामिनेशन उनका पैरेलल चलने वाला है PG के स्टूडेंट के साथ। तो 3 शिफ्ट में एग्जामिनेशन टोटल बांटा गया है। आपका कौन सा शिफ्ट है आप
डीयूईटी यानी एनटीए के वेबसाइट पर जाकर उसके पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी वो पीडीएफ शेयर किया गया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि डीयूईटी में रिजर्वेशन की क्या कैटेगरी है और कैसे एडमिशन होता है। देखिए यहाँ पर टोटल जो 50% सीटें हैं वो रिजर्व होती है मेरिट बेसिस पर एडमिशन के लिए। अब आप कहेंगे कि मेरिट बेसिस पर एडमिशन क्यों, तो मेरिट बेसिस पर एडमिशन सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों का होता है, यानी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना बीए, बीएससी, बीकॉम, बी वोकेशनल कर रहे थे, उनका जो एडमिशन है वो मेरिट बेसिस पर होता है कुछ कोर्सेज के लिए, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का नियम है कि वो 50% छात्रों को मेरिट बेसिस पर एडमिशन लेता है, अपने छात्रों को मेरिट बेसिस पर एडमिशन लेता है। 50% यहाँ पर इंट्रेंस बेस्ड पर एग्जामिनेशन होता है, और कुछ ऐसे कोर्सेज है जिसमें मेरिट बेस ना तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को छात्र को मिलता है, ना ही किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से, टोटल वो इंट्रेंस बेस्ड है। तो आप अगर इसकी पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप डीयूईटी यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2022 के ब्राउजर को देख सकते हैं कि कौन सा कोर्सेज जो है वो पूरी तरह से इंट्रेंस बेस पर होता है, और कौन से कोर्सेज के लिए मेरिट बेसिस और इंट्रेंस बेसिस दोनों ही होता है, और कौन से कोर्सेज के लिए सिर्फ इंट्रेंस बेस्ड होता है। तो आप ये जानकारी जो है वो डीयूईटी के 2022 के वेबसाइट पर जाकर आपने जिसका भी फॉर्म भरा है बीएड के लिए, या फिर आपने किसी एमएड के लिए, या किसी भी कोर्सेज के लिए आपने अगर फॉर्म भरा है, तो आप इसको जाकर देख सकते हैं कि कौन से एग्जामिनेशंस का जो है वो मेरिट बेसिस पर होने वाला है और इंट्रेंस बेस पर। इससे आपको पता चलेगा कि आपके कंपटीशन का लेवल क्या होने वाला है और कितने सीटों के लिए आप यहाँ पर जा रहे हैं, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी। अब मान के चलिए कि 12,000 टोटल अगर पीजी में सीट है, तो 6,000 सीट, तो 50% सीट जो है वो मेरिट बेसिस पर भरी जाएगी, और उसके बाद जो है वो सीटें एडमिशन्स के लिए, इंट्रेंस बेस्ड एडमिशन के लिए यानी अन्य छात्रों के लिए खोली जाएगी। तो ये रूल है डीयूईटी का। उसी के साथ एक इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं कि आप यहाँ पर टोटल जो 50% सीट है अकॉर्डिंग टू डीयूईटी कैलेंडर, यानी जो कि ब्राउजर डाला गया था डीयूईटी की तरफ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें 50% सीटें में 27% जो है वो ओबीसी के लिए रिजर्व है। उसी की तरह 25% सीटें जो है ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। आप इसको 50 नहीं 100 मानेंगे, क्योंकि ये 100% में 27% सीटें जो ओबीसी के लिए और 25% सीटें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। सीट हमने आपको यहाँ पर बता दिया, टोटल 12,000 सीट अकॉर्डिंग टू अ न्यूज आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पर कॉलेजेस की संख्या 75 से 76 है। तो यहाँ पर टोटल जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए सीट रिजर्व है वो 25% है। आपका एग्जामिनेशन जो है चलेगा, उसमें 50 और 100 दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ सब्जेक्टेड में सिर्फ 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि बहुत सारे सब्जेक्टेड में 100%। जैसा आप सीयूटी एग्जामिनेशन का पैटर्न था, सीयूटी पीजी का एग्जामिनेशन का पैटर्न था, ठीक उसी तरह से आप लोगों को 100 सवाल पूछे जाएंगे, और कुछ सब्जेक्ट के लिए 50 सवाल पूछे जाएंगे। एक सवाल के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे, और एक सवाल गलत करने पर -1 जो है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा, यानी 1 नंबर काट लिया जाएगा। और एनटीए इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने का टोटल भार जो है वो एनटीए पर है। इसलिए अगली साल से हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सीयूटी पीजी में शामिल हो जाए, क्योंकि सीयूटी पीजी का एग्जामिनेशन भी एनटीए करवाती है और डीयूईटी का एग्जामिनेशन भी एनटीए कराती है। पूरी दायित्व एनटीए पर है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अगली बार जो है वो डीयूईटी जो है वो शामिल हो जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो शामिल हो जाए सीयूटी पीजी में। यहाँ पर जो आप लोग का मीडियम रहने वाला है, क्वेश्चन का जो मीडियम रहने वाला है, टोटली इंग्लिश रहने वाला है, यानी जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो इंग्लिश में पूछे जाएंगे। ओनली इंग्लिश आर अलाउड इन दिस एग्जामिनेशन। ओनली इंग्लिश ही आप लोग के सवाल में पूछे जाएंगे। तो आप वहाँ पर पूरी प्रिपरेशन से पहुँचेंगे। ये इन्फॉर्मेशन हमको आपको देना था, ताकि आप जो है वो अपनी एग्जामिनेशन को अच्छी तरीके से दें, क्योंकि आपके पास अभी समय करीब 20 से 22 दिन बचा है टोटल। ये एग्जामिनेशन जो है वो दशहरा के बाद, यानी 4 तारीख को आप लोग का दशहरा है, जबकि एग्जामिनेशन 17 तारीख से शुरू हो रहा है। तो आप लोग का एग्जामिनेशन 17 तारीख से शुरू होकर, और आप लोग का जो एडमिशन चलेगा वो दीपावली के बाद चलने वाली है। तो सबसे लास्ट एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी का होने वाला है। तब तक जो है वो सीयूटी पीजी का बहुत सारे छात्र जो है वो एडमिशन लेकर अपने क्लासेस भी स्टार्ट कर लिए होंगे। तो डीयूईटी इस बार काफ़ी पीछे हो चल रही है।
तो ये इन्फॉर्मेशन हमको आपको देना था। कैसी आपको जानकारी लगी? आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि क्या है डिटेल। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा। ऐसे ही तमाम जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे और आपको अवेयर करते रहेंगे एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि ये चैनल जो है आपके हेल्प के लिए बनाई गई है। तब तक के लिए धन्यवाद।